भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है। अमेठी जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी और उनके बाबू के बीच रिश्वत के पैसों को लेकर हुए विवाद की जानकारी पर समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने अयोध्या मंडल के उप निदेशक को जांच का निर्देश दिया था। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार शुक्ल और बाबू गोकुल प्रसाद जायसवाल को निलंबित किया गया है। बाबू गोकुल प्रसाद ने समाज कल्याण अधिकारी की शिकायत करते हुए आरोप लगाया था कि उनके द्वारा रिश्वत की मांग की जाती है। बाबू ने जांच अधिकारी को साक्ष्य के साथ बताया था कि जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जबरन उनके मोबाइल से अपनी पत्नी के खाते में 40,000 रुपये ट्रांसफर किया है। दूसरी ओर जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार शुक्ल ने बाबू गोकुल प्रसाद पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने भी बाबू का कथित रूप से रिश्वत लेते हुए वीडियो जांच अधिकारी को सौंपा है। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। विभागीय अधिकारी प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हैं। आरोपी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद, मनगढ़ंत और निराधार है। 40,000 रुपये वसूल किया गया ये बता रहा है, लेकिन वो क्यों वसूल किया गया ये नहीं बता रहा है। इन्होंने मेरे नाम पे एक व्यक्ति से 50,000 रुपये की वसूली की। मुझे जब शिकायत प्राप्त हुई तो हमने उस शिकायत को एफिडेविट पे लिया। एफिडेविट पे लेने के बाद में बाकायदे बैठक पत्र जारी किया शिकायतकर्ता को, इनको पत्र जारी किया। पत्र जारी करने के बाद में हम जब ये पैसा देने के, इनके पास कभी नकद पैसा नहीं रहता था। पहले भी कई बार कहा गया लेकिन नकद पैसा इन्होंने नहीं दिया। फिर ये हुआ कि आमने सामने बात हो जाए, चीजें सिद्ध पाई गई कि हाँ 50,000 रुपये इन्होंने वसूला था। उसके बाद जब ये पैसा नकद देने को तैयार नहीं थे, जिससे वसूला था वो उसने कहा कि साहब हम कैसे जो है इनसे ऑनलाइन लेंगे, ऑनलाइन देने के तैयार थे। वो ऑनलाइन देने की जो इनकी रणनीति थी वो शुरू से ही इनकी साजिश का एक हिस्सा था। और जब वो नहीं लेने के तैयार है और मैं नहीं ले सकता अपने खाते, मेरा स्टाफ भी यहाँ उपस्थित था। स्टाफ के और लोगों से मैं कैसे कहता कि नहीं आप उनके उसमें, तब हमने कहा ठीक है तुमको ऑनलाइन ही देना, ऑनलाइन दो। उसके बाद वो पैसा जो है, ये 26 की बात है, 31 को पैसा जो है संबंधित व्यक्ति को जिससे लिया गया था उसको वापस किया गया। हमारे स्टाफ के लोग उपस्थित थे, शपथ पत्र पर बाकायदे जो है वो उसका स्टेटमेंट है, सारे लोग गवाही हैं। तो वो पूरी तरह से एक पहलू है। इसके अलावा इनके खिलाफ कई जांच चल रही हैं। अभी हमने जो है इनके खिलाफ जो है 11 लोगों को एक ही वित्तीय वर्ष में उस योजना में लाभ एक व्यक्ति को एक बार मिलता है, पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत। वो आरोप पत्र हमने जो है निदेशक महोदय को भेजा है कार्रवाई के लिए। इससे पूर्व में इन्होंने अपनी पत्नी के खाते में 30,000 रुपये जो है पारिवारिक लाभ योजना का, जो घर के कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत मिलता है, तो उनकी पत्नी भी बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर है और इसका मतलब तो ये मर गए, लेकिन ये साहब जिंदा है। फिर भी इन्होंने अपनी पत्नी खाते में 30,000 रुपये भेजा है और 30,000 रुपये भेजा है ये कहते जानकारी नहीं। ठीक दूसरे दिन गोकुल प्रसाद जी के नाम से चेक बनती है, चेक पैसा निकाला जाता है। ये हमारे पास सारे स्टेटमेंट हैं बैंक के, और जो 11 ट्रांजेक्शन हुए हैं अन्य बैंकों के, जो दोहरा भुगतान किया है कई वित्तीय वर्ष में वो है। ऐसे और भी कई प्रकरण है जहां पर जिनकी हमारे जो है क्षेत्रीय कर्मचारी ने रिपोर्ट लगाई कि अपात्र हैं और अपात्र को इन्होंने भुगतान किया है पारिवारिक लाभ योजना में। वो सारी चीजें हैं। मैंने 2020-21 से लेकर के सूची मांगी है और 4 मार्च की बात है, मैं 4 मार्च को आरोप पत्र भेज रहा हूं। उसके बाद ये हरकत में आए। अभी तक आप बताइए कि जब ये घटना 26 दिसंबर की है तो अब आप प्रभु चेत रहे हैं इतने दिन बाद, आप बेटी की शादी में व्यस्त होने की बात करते हैं और इतने दिन बाद आपको इस शिकायत करने का, आपको तो पैसे की आवश्यकता थी ना। अगर वसूला गया था तो वो पैसा अगर 40,000 गलत वसूला गया, अभी तो 10,000 इनसे और वसूली करनी है, वो भी इनसे दिलाना है। आवश्यकता पड़ेगी तो इनके खिलाफ FIR मैं खुद लिखाऊंगा। मेरे खिलाफ FIR के लिए जो भी करें, मेरे खिलाफ जितने भी आरोप लगा रहे हैं, साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते जो वसूली की गई थी, पब्लिक से वसूली की गई थी। अभी एक महिला बैठी हुई तो उससे 5,000 रुपये पारिवारिक लाभ योजना का वसूला है और उसका काम भी नहीं हुआ है। आप क्यों वसूलते हो? मैं बाधा क्यों इनकी अवैध कमाई में? पब्लिक के से पूछिए, यहाँ जो लाभार्थी आते हैं उनसे पूछिए। मैं ऑफिस में चला जाता हूँ, लोगों से कहता हूँ आपका क्या काम है दादा, आप बताइए आप बताइए। पब्लिक में मेरी छवि खराब नहीं है, लेकिन मेरी अच्छी छवि इनकी काली कमाई पर जो है ग्रहण की तरह लग चुकी है और इसलिए ये मेरा चरित्र हनन करने का प्रयास किया जा रहा है। वक्त आने पर मैं शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर सकता हूँ। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें
अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और घुटनों